गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला है व्हेन ए सिस्टम कंटेनिंग आइस इन इक्विलिब्रियम विद वाटर लिक्विड। देखिए क्या है कि ये हो गया आपका H2O सॉलिड यानी आइस, ये इक्विलिब्रियम में है विद H2O लिक्विड यानी हो गया आपका वाटर, इज हीटेड, heat is absorbed by the system and there is no change in the temperature of the system until whole ice gas gets melted। इसको पूरा समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए और आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। देखिए यहां पर आप जब स्टार्ट कर रहे हो लेस देन 0 टेम्परेचर है और H2O इज इन सॉलिड स्टेट। इसका मतलब इस स्थिति तक आपका जो पानी था बर्फ की स्थिति में है, आइस है। आपने इसका इसको क्या हुआ, हीट देना शुरू किया। अब क्या देखो गौर से, जो सॉलिड है वो स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, अपना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसका। अब देखो ध्यान से देखना, ये टेम्परेचर है, अभी आप हीट दे रहे हो और टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसका, इंक्रीज होता जा रहा है। नो एट दिस पॉइंट, डिफरेंट कलर से दिखाता हूं यहां पे, एट दिस पॉइंट यहां पर जो आपकी जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो ये है। नाउ एट दिस पॉइंट जो H2O है आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड। नाउ इसमें क्या है, अगर आप गौर से देखोगे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, हीट तो बढ़ रही है। वेयर इज दिस हीट गोइंग? नाउ एट दिस पॉइंट जो भी इसका डेल्टा H है वो क्या हो रहा है, डेल्टा H फ्यूजन यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेसिकली लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या है कि जितनी भी आप इसको हीट दे रहे हो, दिस होल हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड और या ऑक्यूपाइड, जिसमें टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन जो सॉलिड है यानी आइस है वो चेंज हो रहा है लिक्विड वाटर में। और एट दिस पॉइंट सारा का सारा जो आइस था वो लिक्विड में हो गया। अब अगेन जब आप हीट देते हो तो फेस इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगेन लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसमें फिर अनटिल अनलेस सारा गैस में हो जाए तो चेंज नहीं होगा। अब देखो जब आप ये वाला पॉइंट कर रहे हो, ये लाइंस, इसमें होता है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। जब इसकी बात करते हो, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये वाली, ये है पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से इंक्रीज हो रही है, मतलब बॉन्ड्स जो हो रहे हैं वे हो रहे हैं ब्रेक। तो अगर आप फिर से जाओ और ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला ऑरेंज वाला, इसको ध्यान से देखो। When a system containing ice in equilibrium water, heat is absorbed by the sun. There is no change in temperature until whole ice gets melted. समझ में आया? So इसका मतलब this is correct statement. So statement 2 है, at melting point of ice, there is a absorption of heat in order to overcome intermolecular forces of attraction within the molecule of water in ice, and kinetic energy of the molecule is not increased at melting. वही बताया आपको, समझ में? तो इसमें क्या है, जैसे जैसे इस पॉइंट पर, यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई इस पॉइंट पे, है ना। और जब तक पूरी की पूरी नहीं चेंज हो रही है तो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही चेंज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इसमें रिमेन्स कांस्टेंट, बताया था आपको। तो यही है इसका मतलब, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, यानी जो आपका करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 3।